11 स्पेशल के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झरिया पुनर्वास योजना की ओर से निकाली गई निविदा अब घोटाले के तौर पर सामने आने लगी है। लोकायुक्त ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। बिलगढ़िया टाउनशिप में झरिया कोयलांचल इलाके में अग्नि प्रभावित और भू धसान प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को इस जगह पर बसाया जाना है। इसमें हजारों लोगों को बसाया भी जा चुका है और आवास निर्माण का काम जारी भी है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा के लिखे खत से ये मामला सामने आया है। इसके बाद जरेडा अधिकारियों और आवास निर्माण में लगे संवेदकों में खलबली मची है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आवास योजना में गड़बड़ी, निविदा में हुआ गड़बड़ झाला, लोकायुक्त ने दिए जांच के आदेश। क्या ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया? विश्व की सबसे बड़ी पुनर्वास योजनाओं में शुमार झरिया पुनर्वास योजना में घोटाले की बू आने लगी है। बिलगढ़िया टाउनशिप में अग्नि प्रभावित और भू धसान प्रभावितों को बसाना है। यहां अब तक हजारों लोग बसाए जा चुके हैं। लाखों लोगों को अभी भी यहां बसाना है। इनके लिए यहां घर बनाया जा रहा है, लेकिन इस आवास निर्माण में भारी अनियमितता सामने आई है। टेंडर में करोड़ों की अनियमितता का अनुमान है। इसे लेकर बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी का अंदेशा जताया है, जिसके बाद से जरेडा अधिकारियों और यहां के ठेकेदारों में खलबली मच गई है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स से जो पहले काम करते थे वो लोग मुझे भी एक मांग पत्र दिए और उसको देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टेंडर में जो कुछ के शर्तों में टेंडर के शर्तों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए थे जिसमें बहुत सारे ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करने से वो संवेदक छट जाएंगे और संवेदकों की संख्या पार्टिसिपेशन में कम हो जाएगी। तो जब संख्या जैसे ही कम होगी वैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो लोग मनमानी रेट पे भी ले सकते हैं काम, या और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो मैंने उपायुक्त महोदय को, एक तत्कालीन जो उपायुक्त थे उनको मैंने पत्र लिखा था कि मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। लोकायुक्त ने मामले की जांच की बात कही है। अब आसान शब्दों में समझिए कि आरोप क्या है। परमानेंट फिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने 17 जून को लोकायुक्त से जांच की मांग की थी। आवास निर्माण का टेंडर 48.5 करोड़ का था, पर टेंडर नियमावली में शब्दों का हेरफेर किया गया, जिससे कई संवेदकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। कहा गया कि इससे स्पष्ट फायदा सुभाष सिंह चौधरी और दुर्गा प्रधान को मिला। फेज 6 से 8 आवास निर्माण में सिर्फ 2 संवेदक की शर्तों के अनुसार टेंडर में शामिल हो पाए। अब मामले की जांच चल रही है। देखना है जांच का नतीजा कब सामने आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी दिलीप और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, घोटाला होने की बात सामने आ रही है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक ये गड़बड़ झाला छिपा कैसे रहा? क्या वजह रही कि इस तरह की गड़बड़ी की बात पहले उजागर नहीं हुई? देखिए, जेआरडीए का गठन हुआ था जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें धनबाद के जिले के कुछ इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुछ इलाके हैं। उनको जेआरडीए के तहत पुनर्वास करने की नीति बनी थी और जो भी पुनर्वास नीति बनेगी, जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे वो जेआरडीए के तहत होगा। और जेआरडीए इसके लिए स्वतंत्र था कि वो निविदा निकाले। कई ऐसी निविदा निकाली गई है 2011 से पहले से चले आ रहे हैं, वो सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, लोगों को बसा रहे। लेकिन इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, क्योंकि अमूमन पहले क्या होता था, जो भी निविदाएं निकलती थी, जो भी निवेदक होते थे वो टेंडर डालते थे और उसके अनुसार L1 होते थे तो काम आवंटित होता था। लेकिन यहाँ पे जब छठी बार ऐसा किया गया और कुछ और आबादियों को विस्थापित करने के लिए कॉलोनी निर्माण को लेकर के निविदा निकाला गया, तो इसमें
दो एजेंसी को खास करके फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम कानून बदले गए और ऐसे ऐसे नियम डाले गए ताकि दूसरे संवेदक जो हैं उनके डॉक्यूमेंट ये जुगाड़ नहीं कर पाए या फिर वो अपने तरीके से इस टेंडर में भाग नहीं ले पाए। और वो लोग भाग नहीं लिए, इसका नतीजा क्या हुआ कि एक दुर्गा प्रधान और संतोष करके जो दो लोग हैं, इन दोनों को काम आवंटित किया गया, जिसकी शिकायत धनबाद के राज सिन्हा विधायक ने भी लिखित रूप से राज्य सरकार को और उपायुक्त को किया था। उसके बाद जो संवेदक है उन्होंने भी शिकायत की थी। और इस मामले में जब लोकायुक्त के पास गया तो लोकायुक्त ने पाया कि जब आप किसी चीज़ को लेकर के निविदा निकालते हैं तो पहले तो आपको वस्तु स्थिति स्पष्ट करना पड़ेगा। जब दो ही कंपनी है उसमें और दो ही कंपनी, तो कैसे ये साबित होगा कि एक अच्छा काम कर सकता है दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो कम से कम ऐसे मामले में 5 कंपनियों को आवंटित करना था और 5 कंपनियों में ये तय होता कि L1 कौन होता। तो इसको लेकर के पूरे तरीके से लोकायुक्त ने जांच कमेटी बनाई है, जांच करने के आदेश दिए और वो पत्र अब जो उपायुक्त के पास आ गया और उपायुक्त किस तरह से कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि धनबाद में अब JRDA में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले को उजागर करने में धनबाद के जो जनप्रतिनिधि राज सिन्हा है उनकी बड़ी भूमिका रही है और जो संवेदक रहे हैं जो JRDA में काम करते हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार किस तरह से दिशा निर्देश देती है और क्या इन 2 संवेदक के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर JRDA के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी कि कैसे उन लोगों ने सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के लिए 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे नियम को बदल दिया। जी बिल्कुल, तो इन नियमों में फेरबदल किया गया है, अब जांच का आदेश दे दिया गया है। क्या संभावना बन रही है, कितना समय लगेगा दोषियों को चिन्हित करने में और अंजाम तक इस पूरे जांच को पहुंचाने में? दिलीप, देखिए अब ये पूरे तरीके से मामला धनबाद के जिला उपायुक्त के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि JRDA के पदेन अध्यक्ष जिला उपायुक्त होते हैं। वो इस पूरे मामले को किस तरह से लेते हैं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे क्योंकि वहाँ से भी जो सचिव स्तर के अधिकारी उन्होंने भी जांच को लेकर के पत्र लिखा। अपनी रिपोर्ट में ये क्या लिखते हैं, किस तरह से फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश किया गया है। 48 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें कई आबादियों को विस्थापित करना होता है जिसमें कल्वर्ट निर्माण थे, नाले के निर्माण थे, आवास का निर्माण था। तो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है क्योंकि टेक्निकल बात JRDA के जो इंजीनियर होंगे या फिर जिला पदाधिकारी होंगे जो जिनके समकक्ष वो काम करते होंगे, जिसने DPR तैयार किया होगा वो कैसे काम कर रहा था, तमाम तकनीकी बातें हैं। इनका जवाब अभी निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो संवेदक और जो विधायक राज सिन्हा जो जांच की मांग की थी उस जांच में ये बात स्पष्ट हो गई है और लोकायुक्त ने भी माना है कि इस निविदा में गड़बड़ियां की गई है और गड़बड़ियां किस प्रकार की हुई है ये पूरे तरीके से धनबाद के जिला उपायुक्त पर निर्भर करता है। वो किस तरह से कार्रवाई करने का आदेश देते हैं, किन किन बिंदुओं को सामने लाते हैं और रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को कैसे देते हैं और क्या आने वाले समय में इन दोनों जो दुर्गा प्रधान है या फिर संतोष है दोनों के काम को कैसे रद्द करते हैं, क्या नए तरीके से निविदा निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं अब JRDA भी घोटालेबाजों का अड्डा बन गया है, वहाँ भी अब घोटाले इस तरह के अब होने लगे हैं। ये ताज़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है क्योंकि पहले भी निर्माण में कई आरोप लग रहे थे। जब झरिया पुनर्वास समिति की गठन हुई थी और जब झरिया से अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को इधर बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त भी निर्माण क्वालिटी को लेकर के सवाल उठते रहे थे। और सवाल आज विधायक राज सिन्हा ने भी उठाया है कि जब वो धनबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं आखिर उनसे विचार विमर्श इस मामले को लेकर के क्यों नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर के साथ बैठेंगे कुछ बातें उठेंगी और बातें उठेंगी तो विवाद होगा और इसका नुकसान क्या होगा कि वो जो 2 नंबर काम करने वाले हैं उनकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन अब ये खुलासा हुआ है और आगे भी इस तरह के और खुलासे होंगे, लेकिन कार्रवाई किस तरह की होगी अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, नज़र तो इस पर बनी रहेगी कि कार्रवाई क्या होती है, किस रफ्तार से होती है। लेकिन इस गड़बड़ी का क्या आकलन किया जा रहा है, कितने का नियमों में बदलाव करके कितने का गड़बड़ झाला ये संभावित दिख रहा है और इससे निर्माण कार्य पर भी क्या असर पड़ा है जिससे विस्थापितों के पुनर्वासित करने की योजना में ब्रेक लगा हो? देखिए अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2 लाख की आबादी को झरिया से अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित करके उन्हें बेलगड़िया टाउनशिप में बसाना जिसको झरिया विहार का नाम दिया गया है। तकरीबन 6000 आवास पहले निर्माण हो चुके हैं,
3,000 आवास और निर्माण होने, और ये चरमबद्ध चलता रहेगा धीरे धीरे करके। तो बहुत बड़ी राशि जीआरडीए के पास है, जिसे केंद्र सरकार ने भी सपोर्ट किया है, राज्य सरकार ने भी सपोर्ट किया है, और एक एटोनोमस बॉडी बनाया जीआरडीए को। आपको अगर कोई काम करने पुनर्वास को लेकर के जो भी राशि निर्धारित होगी, जो भी राशि निर्गत किया जाएगा, वो जीआरडीए ही तय करेंगे। और इनके पदेन अध्यक्ष जिला उपायुक्त होते हैं धनबाद में। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि यहाँ पे जो मामला सामने आया, ये 48 करोड़ रुपए का ये बानगी है कि खुलासा हो गया कि किस तरह से संवेदक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। पहले भी कई काम हुए जिनमें अनियमितता का आरोप लगा, उस पर कैसे जांच होगी। आने वाले समय में भी कई इस तरह के टेंडर निकाले जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को पुनर्वासित करना है। सिर्फ बेलगड़िया ने, उसके आसपास की जमीन को भी सरकार ने अधिकृत किया है अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लाकर लोगों को बसाने को लेकर के। तो वहां पे टेंडर निकाले जाएंगे, तो वहां पे क्या संभावना है कि ऐसी गड़बड़ियां नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कमीशन खोरी और का अड्डा अब जीआरडीए भी बनता जा रहा है, और अपने चहेते संवेदक को लाभ पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। दिलीप, उपायुक्त पर उम्मीद की जा सकती है कि वो जांच को सही अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाए, ताकि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और विस्थापितों के पुनर्वासित की योजना जो प्रभावित की गई है, पैसे का गड़बड़ झाला हुआ है, तो स्वाभाविक है कि गुणवत्ता में कटौती होगी, योजना के अन्य हिस्सों में कटौती की जाएगी, तभी तो ये काम पूरा हो पाएगा। तो जो कटौती करने वाले हैं उन्हें उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।